सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनबी क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपके सामने दिख ही रहा होगा कि आज मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि एग्जाम्स क्वालिफाई होते कैसे हैं। मैंने 3 एग्जाम्स जो क्वालिफाई किए हैं उसकी आज स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये एग्जाम्स क्वालिफाई हुए कैसे थे। ये इन डेप्थ स्ट्रेटेजी होगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो अपलोड करता रहूँगा उसको आप अच्छे से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। जो स्ट्रेटजी रहने वाली, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, स्टडी शेड्यूल। स्टडी शेड्यूल में क्या आता है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने क्या करना होता है, एक स्टडी जो होती है उसका एक शेड्यूल बनाना होता है। मतलब शेड्यूल में एक टाइम टेबल भी आ जाता है। टाइम टेबल आपको पता है, आपके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि किस टाइम पे आपको ये पढ़ने का टाइम मिल सकता है, तो आपको उस हिसाब से शेड्यूल बनाना है उसका। ठीक है। मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आपने एक्स्ट्रा जो टाइम देना होता है, पढ़ाई को अलग से टाइम देना है, करिकुलर एक्टिविटीज़ को अलग से टाइम देना है, मतलब अलग अलग मैनेज कैसे करना है वो आपको स्टडी शेड्यूल में दिख जाएगा। ठीक है। तो स्टडी शेड्यूल में ये सब चीज़ें आती हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है, ऑर्गेनाइज्ड एरिया। इसमें क्या आता है, इसको ये नहीं समझना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने स्टडी करनी, नहीं। आपको क्या करना है, जहाँ से आप स्टडी करते हो, लाइक आप यूट्यूब चैनल से स्टडी करते हो, यहाँ आप कॉपी खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो, किसी भी बुक्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर यूट्यूब से बना रहे हो वहाँ से भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अगर बुक से पढ़ रहे हो उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस चीज़ को प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स उसके बनाने हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब यही होता है कि आपको जहाँ से पढ़ रहे हो ना, आप लाइक यूट्यूब से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइज स्टडी एरिया। तो उसके बाद आता है ग्रुप स्टडी। मेरे को लगता है कि एक ग्रुप स्टडी सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि ग्रुप स्टडी में हम डिस्कशंस करते हैं, आपस में बातचीत होती है, पता चलता है कि कौन सा चीज़ हमारा वीक है। क्योंकि आपस में जब इंसान डिस्कशन करता है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि ये नहीं समझना होता है कोई ऊपर है हमारे कोई नीचे है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको सीखना है। ठीक है। जो इंसान सीखने वाला होता है ना, वो किसी से भी, चाहे वो उससे छोटा भी होगा ना, तब भी उससे सीख जाएगा। मैं शायद टॉपिक से भटक गया हूँ, अब टॉपिक पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, ग्रुप स्टडी करनी है। ग्रुप स्टडी में क्या होगा, हमने स्टडी इस हिसाब से करनी है कि हमें ग्रुप डिस्कशन करनी है। लाइक आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे आपस में बात करनी है इस पढ़ाई के रिलेटेड जब बात करेंगे ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें निकलते हैं। जो हमें चीज़ हमें नहीं आते हैं, हमने उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा होगा वो ऐड ऑन करना होता है नोट्स के ऊपर। तो ये नहीं समझे कि नोट्स खराब हो जाएंगे, ये वो जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं उसको नोट्स पे ऐड करो। ठीक है। तो यही चीज़ करनी है। ग्रुप डिस्कशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रेक्स लेनी है। पढ़ाई के रिलेटेड होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में ये लिख रहे थे कि हमें एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं होता। वो क्या होता है, आप क्या करते हो, इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हो ना, इतना मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हो, इतना एंजाइटी फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप ब्रेक्स नहीं लेते हो। आप सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो जो चीज़ आपके फेवर में होगी या नहीं इन फ्यूचर, बट आपको उस चीज़ का प्रेशर लेना ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना, अपने माइंड को इतना काम रखना है, इतना काम रखना है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कल हमारा एग्ज़ाम है या कुछ और है। ठीक है। आपने कोई भी प्रेशर फ़ील नहीं करना है। अगर आपको ये प्रेशर फ़ील होता है ना, तो आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट्स से बात करनी है। स्टडी रिलेटेड नहीं, कुछ भी बात कर लो, बट अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी करो। माइंड को डाइवर्ट कैसे करोगे आप, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कोई भी गेम्स वगैरह, कुछ इंडोर या आउटडोर गेम्स खेल लो। ब्रेक्स ऐसे लेनी है ताकि हमें कोई भी चीज़ का प्रेशर ना क्रिएट हो हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है या एग्ज़ाम्स के लिए अंडर प्रोसेस है, तो उनको क्या करना है, उनको टाइम टू टाइम ब्रेक्स भी ले। सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड ही पढ़ते नहीं रहना है, 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना होता। पढ़ना उस हिसाब से होता है, जब आप पढ़ते हो ना, उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में ब्रेक्स लेनी है। ठीक है। मतलब उसी के रिलेटेड कुछ और पढ़ लो, लाइक सब्जेक्ट्स चेंज कर लो। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हो, आप सब्जेक्ट चेंज करो। एक ही दिन में एक सेम सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो बोर तो होगा ही इंसान। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेक्स लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है। क्योंकि मेरे को पता है, ये एक्सपीरियंस मैं भी कर चुका हूँ कि अंडर प्रोसेस जब इंसान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो ये प्रेशर आपको खुद हैंडल करना है, कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आपको ये चीज़ अपने आप पे खुद क्रिएट करनी है कि आप एग्जाम्स का प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को उस तरह मेंटेन रखना है कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता
करता कि कल क्या होने वाला है या कल को क्या होगा हमारे साथ। आपको कुछ भी फ़ील नहीं करना है। बस आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। बस अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और मेहनत इस तरह बढ़ाइए कि कंसिस्टेंट रहे अपने पढ़ाई को लेके, सब्र होना चाहिए। उसके बाद आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत से हो जाता है। नहीं, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क किस हिसाब से होगा? आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ को हैंडल करना है। अगर आप एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल कर लेंगे ना जिस दिन, तो आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। क्यों? अपने हर दिन को नॉर्मल दिन की तरह समझे। कोई भी एंग्जाइटी डिप्रेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे आप कर रहे हैं ना, तो वैसे ही चलने दीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप हैं और बहुत सारी एडवर्टाइज होने वाली हैं पोस्टें। कांस्टेबल की पोस्टें भी आने वाली हैं और नायब तहसीलदार और बाकी भी वैकेंसीज आने वाले टाइम पे आपको दिख सकती हैं। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन डेप्थ स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। देखना आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरे 3 एग्जाम्स जो अभी क्लियर हुए हैं और पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो वो इसी स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया था और आप भी इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स जरूर क्वालिफाई होंगे। मैं यही सजेस्ट करूंगा, इन 4 चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले आपको स्टडी शेड्यूल बनाना है। स्टडी शेड्यूल में क्या होगा? टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल को, उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइज स्टडी एरिया, आपको क्या करना है, जो स्टडी मटेरियल है आपका, एक नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब से करें चाहे बुक से करें, अपना अपना तरीका होता है सबका। मैंने यूट्यूब से किया था तो अब मैंने अपने अपने नोट्स बनाए थे। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नोट्स प्रेफर कीजिए, क्योंकि अपने नोट्स इंसान को ईजिली समझ आ जाते हैं और उसको पता होता है मैंने कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है और कहाँ पे क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें, क्योंकि किसी के नोट्स पे डिपेंड मत रहिए। कोई आपको सिलेक्शन नहीं देगा, आपको सिलेक्शन जो देगा वो खुद अपने आप को सिलेक्शन दोगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए। साथ में तीसरे नंबर पे जो आता है ग्रुप स्टडी, आपको क्या करना है, जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो उसके डिस्कशन करनी होती है अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपके साथ दूसरा बंदा पढ़ रहा है तो उसकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, आपकी वीकनेस क्या है ये पता चल जाएगी, ठीक है। आपस में डिस्कशन कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे आपस में डिस्कशन कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं या क्या क्या उसको आती हैं। आपस में डिस्कशन करने से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, उसके बाद स्मॉल ब्रेक्स लीजिए, ठीक है। ब्रेक्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि एग्जाम्स के जो प्रेशर होते हैं आने वाले टाइम पे, जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके प्रेशर जो होता है, जो इंसान अंडर प्रोसेस होता है ना एग्जाम्स को लेकर, वो उस को हैंडल करना सीख जाता है। इसलिए ब्रेक्स इसलिए लेने होते हैं क्योंकि जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है इससे। ब्रेक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब बीच में गैप दे दिया, ये नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ या गेम्स वगैरह खेलो या सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज कर लो, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको इंशाल्लाह सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि इससे आपकी भी भलाई होगी और उसकी भी। और इंसान दुआओं से ही क्या पता आपकी सक्सेस आपको मिल जाए, क्योंकि जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ दुआएं काम आती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।